उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने गृह जनपद के दौरे पर आए हुए थे, जहां पर विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में किसानों के हितों को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। लेकिन जैसे ही सवाल सियासत से जुड़ा, मंत्री जवाब देने से कतराते नजर आए। प्रेस वार्ता के दौरान खाद की उपलब्धता, धान क्रय केंद्रों की स्थिति और गेहूं उत्पादन बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं ब्राह्मण विधायकों की लखनऊ बैठक पर पूछे गए सवाल ने माहौल को थोड़ा असहज कर दिया। कृषि मंत्री ने दावा किया कि जनपद में खाद की कोई कमी नहीं है और कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि धान क्रय केंद्रों पर किसानों की उपज का समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है और भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई गई है, ताकि किसानों को बिचौलियों और अफसरशाही के चक्कर न लगाने पड़े। गेहूं की पैदावार बढ़ाने को लेकर मंत्री ने उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और कृषि विभाग की सक्रिय भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकें और उनकी आय में वास्तविक बढ़ोतरी हो। हालांकि प्रेस वार्ता का रुख उस समय बदल गया जब पत्रकारों ने ब्राह्मण विधायकों द्वारा लखनऊ में की गई बैठक को लेकर सवाल दागा। इस पर कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कोई जवाब देने के बजाय संगठन का अनुशासन सामने रखते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मंत्री का यह रुख राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना रहा। मसूर के 4,250, कोरिया के 1200 पैकेट, चना के 250 पैकेट और मटर के 150। पार्टी का एनडीए का संगठन हमेशा जीवंत रूप से काम कर रहा है और निरंतर हमारे कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चलते हैं और समाज के लोगों के साथ संपर्क बना करके रखते हैं। हर नागरिक जो यहाँ पर पैदा हुआ है और जो मतदान का अधिकार यानी 18 वर्ष से वयस्क हो चुका है और जो जिसकी पृष्ठभूमि भारत की है, वह मतदाता हो सकता है। तो मतदाता होने का जो अभियान चल रहा था, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसके भीतर पार्टिसिपेट करें और हम जो है वो जो बीएलओ या इस तरीके के जो व्यवस्था चुनाव आयोग की है, उस व्यवस्था में राजनीतिक दल के नाते सहयोग करें। सिर्फ भाजपा ही नहीं, चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को कहा कि आप अपना BLA 2 दे दीजिए, आप अपना सहयोग करिए। अब जिनके जमीन पर कार्यकर्ता ही नहीं है, जो BLA 2 भी समय से नहीं दे सकते हैं, वो किस मुंह से राजनीति की बात करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है। एक राष्ट्रीय पार्टी का BLA 2 खत्म हो गया अभियान, लेकिन आज तक वो अपनी सूची नहीं दे पाई। वो कौन सी राष्ट्रीय पार्टी? मंत्री जी, वही हाल समाजवादी पार्टी का है। मंत्री जी, प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनती थी, जिसमें सब बहुत सारा फटा हुआ कपड़ा सील करके लगा दिया जाता था। तो यह यूपी और पीडीए वही गुदड़ी है। विधायकों की जो ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग सरकार डर रही है क्या आपकी? किस बात के लिए? मंत्री जी, चर्चा यह है कि ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी तो सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उनका कोई किसी का बर्थडे होगा और भी होगा तो आप लोग कैसे? और भी जातियों ने मीटिंग की थी, कोई आपत्ति नहीं, कोई ब्राह्मण विधायकों की आपत्ति क्यों सरकार को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती। मंत्री जी, न उसके लिए किसी को सैंक्शंस करती है। मंत्री जी, ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी, राष्ट्र के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी संप्रदाय से आते हो, सबको लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आईने में सभी उसके साथ हैं। हम इस तरीके के गुटबंदी और समूह पर विश्वास नहीं करेंगे। ये अच्छा हुआ है कि गलत हुआ है? कौन? जो ब्राह्मण समाज की करने वाले बताएंगे। फिर भी आप प्रदेश के मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं। देखिए, इस तरीके से किसी का भी करना उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। इन पे कोई कार्रवाई होगी कि क्या? अब उन्होंने बर्थडे के लिए बुलाया कि किसी समारोह के लिए बुलाया, मुझे मालूम नहीं है।
इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन पार्टी के भीतर भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन बना रखने वाली पार्टी है और कभी उन्होंने इस तरीके का कार्य रखना या इस तरीके का काम करने का कभी किसी को अलाउ नहीं कर रखा। इसके पूर्व बैठक हुई जिस पर कोई आपत्ति नहीं हुई थी, इस बार बैठक में क्यों आपत्ति है? मुझे नहीं मालूम है। मंत्री जी ठीक इस बैठक के बारे में भी आप लोगों के मंत्री जी अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि अपनों की महफिल सजी तो जनाब मेहरबान और दूसरे को दे रहे चेतावनी का फरमान है। 2 लाइन की है। क्या समस्या आपको आपको कोई समस्या है उससे? नहीं मंत्री जी, उनके कहने का सेंस ये था कि एक बार जो क्षत्रिय समाज की मीटिंग हुई उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं हुई, लेकिन ब्राह्मण समाज की जब बैठक हुई तो सरकार को चाहे प्रदेश अध्यक्ष को बुरा लगा और आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि गलत हो रहा है। आए हैं और उन्होंने कम से कम जो है वो एक सम्यक निर्णय किया। किसी भी पार्टी को चलने, मैं ही अध्यक्ष होता तो क्या मैं इसी तरीके का अलाउ करता था? नहीं करता। मंत्री जी जो अपने खेती के समय सारणी को बदलना होगा और उसके लिए उनको समय से अपने खेत को तैयार भी करने होंगे, खेत में फसल भी लगाना होगा और उन्हें जो जायद की फसल होती है जिसको छोड़ दिया लगभग पूर्वांचल के अधिकांश उस बलिया को और गाजीपुर के कुछ हिस्से को छोड़ देंगे तो लगभग जायद की फसल जो है वो लुप्त हो गई पूर्वांचल। तो जायद की फसल को भी लगाने के लिए किसान भाइयों को आगे आना चाहिए और इसलिए सरकार उनको जागरूक कर रही है। अभी हमारी सभी गांवों के भीतर पाठशालाएं चली हैं। हम लोग 20,000 कुंटल निःशुल्क मूंगफली का बीज जायद महीने में देंगे और उसके लिए अभी यानी मकर संक्रांति के तुरंत बाद हम उसके लिए पोर्टल खोल देंगे जिससे किसान मूंगफली जायद में मूंगफली की फसल भी लगा सकें। पिछले वर्षों में जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रयास किया है उसकी वजह से विशेष रूप से अवध और ब्रज क्षेत्र के भीतर मक्के की खेती की ओर किसान बहुत तेजी से आकर्षित हुए और पिछले वर्षों में हमारी मक्के की खेती का एरिया बढ़ करके और जायद के समय में 7 लाख हेक्टेयर के भीतर मक्का लगा। उत्तर प्रदेश 11 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा मक्का पैदा किया हुआ है और देश में जो 8वें 10वें नंबर पर था मक्का उत्पादन में, आज वो 4थे नंबर का राज्य बना है। तो यह कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि किसान को जागरूक किया जाए, उनको बताई जाए कि सिर्फ एक ही प्रकार की खेती करना यह उनके लिए मुफीद नहीं है। आज इथेनॉल बनाए जाने के लिए खासतौर पर ग्रेन बेस्ड इथेनॉल, अभी तक मोलासिस बेस्ड इथेनॉल अपने प्रदेश के भीतर इस्तेमाल होता रहा है। पिछले वर्षों में इस मक्का के लगाए जाने के कारण आपके गोरखपुर में आईजीएल भी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल बनाना शुरू किए, मक्का पर बनाना शुरू किए। तो इस तरीके से प्रदेश के भीतर लगभग 17-18 इकाइयां पिछले 4-5 वर्षों में 15-16 इकाइयां आई हैं जो इथेनॉल मक्के के रूप से या फूड ग्रेन से बना रही है। यदि फूड ग्रेन से और मक्के के रूप से बनेगा तो किसान की आमदनी में इजाफा होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि उनको समय से उसको खेती को करना शुरू करना चाहिए जिससे कि वो इस काम को आगे बढ़े। दूसरा, उनको पंक्तिबद्ध सोइंग करने की बहुत जरूरत है लाइन से। इसके लिए हम लोगों ने सुपर सीडर और हेल्थी सीडर और विभिन्न कृषि यंत्रों को 50% अनुदान से लेकर के और 80% अनुदान पर हमने किसानों को सुलभ कराना शुरू किया है और उसके कारण आज कुछ जगहों पर तेजी से जो है वो लाइन शुरू हुई है। उससे बीज की मात्रा भी कम लगती है और खाद की भी मात्रा कम लगती है, पैदावार भी अच्छी होती है। तो किसान को इसमें इन तकनीकों को समझना चाहिए और वो इस काम को आगे की ओर लेकर के बढ़ेंगे तो जरूर खुशहाली उनसे दूर नहीं रहेगी, बहुत करीब है।